आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो क्लास 10th के छात्रों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो बोर्ड परीक्षा 2022 की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपको गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित धनुष भंग शीर्षक पाठ का जो अगला पद्यांश है जो कि इस प्रकार से है। पहला जो है पद्यांश उसकी भी मैंने संदर्भ सहित व्याख्या बता दी है, और आप गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित धनुष भंग से रिलेटेड जितने भी पद्यांश हैं उन सभी का संदर्भ व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य से रिलेटेड वीडियो आप देख सकते हैं चैनल की प्लेलिस्ट में। और आज का जो पद्यांश है, राम बिलो के लोभ शब चित्र लिखे से देखी, चितैसीय कृपाय तन जानी विकल विसेखी। तो इस पद्यांश का हम आपको संदर्भ व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य लिखने का बिल्कुल आसान तरीका बताएंगे, क्योंकि जो काव्य खंड का प्रश्न पूछा जाता है आपकी परीक्षा में पद्यांश से रिलेटेड वह होता है 6 अंकों का। 6 अंकों का अर्थात 6 नंबर मिलते हैं। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यदि आपकी परीक्षा में यह पद्यांश आ गया जिसकी हम आपको व्याख्या बताने वाले हैं, तो इसका आप संदर्भ कैसे लिखेंगे, व्याख्या कैसे लिखेंगे और काव्यगत सौंदर्य कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, संदर्भ लिखने से पहले प्रथम से 2 शब्दों को यहाँ पर लिख रखा है मैंने, राम बिलो के, और पद्यांश के अंतिम के शब्द यहाँ पर आप देख सकते हैं, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। अंतिम के शब्दों को यहाँ पर मैंने लिख रखा है घोर कठोरा। ब्लैक पेन से आपको लिखना है, रेड पेन का इस्तेमाल आपको कहीं पर भी नहीं करना है। फिर आपको हेडिंग डालना है ब्लैक पेन से संदर्भ, और जो संदर्भ आपको इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप धनुष भंग शीर्षक पाठ के किसी भी पद्यांश में लिख सकते हैं, सेम संदर्भ रहेगा। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित धनुष भंग शीर्षक से अवतरित है। प्रस्तुत जो पद्यांश है हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के किस खंड से है, काव्य खंड से है। जो गद्यांश होता है वह गद्य खंड से होता है, और जो पद्यांश होता है वह काव्य खंड से होता है। और काव्य खंड के किस पाठ से है, धनुष भंग शीर्षक पाठ से अवतरित है। और यह प्रसंग अर्थात धनुष भंग नामक जो प्रसंग है यह रामचरितमानस के बाल कांड से संकलित है, और जिसके रचयिता कौन है, गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। रामचरितमानस के रचयिता कौन है, गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। और कुछ इस तरह से जब आप लिखेंगे संदर्भ, तब आपको संदर्भ से रिलेटेड नंबर जरूर मिलेगा। यदि आपकी परीक्षा में यह पद्यांश पूछा गया है तो इसी तरह से आपको संदर्भ लिखना है। और ध्यान क्या देना है संदर्भ लिखते समय, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आपको ब्लैक पेन से लिखना है, कि काव्यखंड भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है, में संकलित धनुष भंग आपको ब्लैक पेन से लिखना है। और यह प्रसंग रामचरितमानस के बालकांड, रामचरितमानस और बालकांड भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है। और साथ ही साथ इसके रचयिता या जिसके रचयिता कौन है, गोस्वामी तुलसीदास भी आपको ब्लैक पेन से ही लिखना है। तो चलिए अब मैं आपको बता दूं सबसे सरल व्याख्या, फिर इसके बाद हम आपको बताएंगे कि कैसे लिखेंगे आप इसकी व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य। राम बिलो के लोभ शब चित्र लिखे से देखी, चितैसीय कृपाय तन जानी विकल विसेखी। भगवान राम जब धनुष तोड़ने के लिए उठते हैं तो उन्होंने क्या देखा कि श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों की ओर देखा। राम बिलो के लोभ शब, श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों की ओर देखा, और चित्र लिखे से देखी, और उन्हीं चित्र में हुए से देखकर फिर कृपा धाम, उन्हीं चित्र में हुए से देखकर अर्थात वह चित्र के समान थे, उन्हें चित्र में हुए से देखकर कृपा निधान भगवान श्री रामचंद्र जी
चितई सीय कृपायतन जानी विकल विशेख। और कृपा निधान या कृपा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। चितई सीय कृपायतन, जब सीता जी की ओर देखा भगवान श्री रामचंद्र जी ने, जानी विकल विशेख, और उन्होंने क्या जाना कि वह बहुत ही विकल रूप से व्याकुल हैं, अर्थात बहुत ही दुखी हैं। और देखी विपुल विकल भय देहि निमिष विहात कल्प समते ही। क्या हो जाएगी व्याख्या कि उन्होंने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा। देखी विपुल विकल वैदेही, भगवान श्री रामचंद्र जी ने जानकी जी अर्थात सीता जी को बहुत ही विकल अर्थात दुखी देखा। और निमिष विहात कल्प समते ही, और उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। उनका एक एक क्षण अर्थात सीता जी का एक एक क्षण किसके समान बीत रहा था? कल्प के समान बीत रहा था, अर्थात समय काटे नहीं कट रहा था। निमिष विहात कल्प समते ही, त्रसित बार बिन जो तनु त्यागा मुए करई का सुधा तड़ागा। अर्थात कहने का अर्थ है कि यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा? त्रिषित बार बिन जो तनु त्यागा, यदि प्यासा आदमी पानी के बिना क्या छोड़ दे? शरीर छोड़ दे अर्थात प्राण त्याग दे, तो मुए करई का सुधा तड़ागा, तो उस प्यासे आदमी के लिए, उस मरे हुए आदमी के लिए अमृत का भी तालाब क्या है? बेकार है, अर्थात उसके लिए वह अमृत का तालाब भी कुछ नहीं कर सकता। और का बरसा सब कृषि सुखाने समय चुके पुनि का पछताने। कहने का अर्थ है कि सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा किस काम की? का बरसा सब कृषि सुखाने, जब खेती सूख ही जाती है तो वर्षा हो अथवा ना हो वह सब बेकार है, अर्थात वर्षा हो तो भी बेकार है और वर्षा हो नहीं रही है तो खेती तो सूख ही रही है। कहने का अर्थ है कि का बरसा सब कृषि सुखाने, जब सारी खेती सूख गई तब बरसात होने से या वर्षा होने से क्या लाभ? और समय चुके पुनि का पछताने, समय चुके पुनि का पछताने, और जब समय निकल जाता है या समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ? समय चुके पुनि का पछताने। तो इसलिए हम आपसे कहते हैं आप चैनल के साथ जुड़ जाएं और हम आपको हिंदी विषय से रिलेटेड वीडियो समय समय पर इसी तरह के उपलब्ध कराते रहेंगे। हमने आपको सूरदास जी का जो पद है शीर्षक पाठ, उनके जितने भी पद हैं सभी की व्याख्या काव्यगत सौंदर्य से रिलेटेड वीडियो उपलब्ध करा दिया है। और साथ ही कविवर रसखान जी के भी जितने भी सवैये हैं और उनके द्वारा रचित जो कवित्व है उसकी भी व्याख्या, संदर्भ और काव्यगत सौंदर्य से रिलेटेड वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और साथ ही अब आपको गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित धनुष भंग शीर्षक पाठ और वन पथ पर शीर्षक पाठ से रिलेटेड वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल रहे हैं। आप अपनी नोट्स बनाते रहें, नहीं तो हो सकता है क्या हो जाए कि का बरसा सब कृषि सुखाने, अर्थात जब कृषि सूख जाती है तब बरसने से क्या लाभ? और समय चुके पुनि का पछताने, और समय जब चूक जाता है अर्थात समय जब निकल जाता है तो पछताने से क्या लाभ? अर्थात अभी आप चैनल से जुड़ जाएं और बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करना प्रारंभ कर दें। और असजिया जानी जानकी देखी प्रभु पुल के लखी प्रीति विसेखी। अस जिया जानी जानकी देखी
प्रभु पुलके लखी प्रीति विसेखी। तो इसकी व्याख्या क्या हो जाएगी, जी में अर्थात अपने हृदय में भगवान श्री रामचंद्र जी ने ऐसा समझकर, क्या समझकर कि यदि मैं अभी धनुष नहीं तोड़ूंगा तो क्या फायदा, बाद में इसे चाहे जो तोड़े, यदि इसी समय मैं धनुष को तोड़ूंगा तो वही लाभ होगा जो कृषि के सूखने से पहले बारिश हो जाती है तो कृषि हरी भरी रह जाती है। यदि मैं इसी तरह से समय पर इस धनुष को तोड़ दूंगा तो मेरा विवाह सीता जी के साथ हो जाएगा, जिसका सभी प्रजा को इंतजार भी है। तो इसीलिए वह जान गए कि अब हमें जरा भी विलंब नहीं करना चाहिए। और प्रभु पुल के लखी प्रीति विसेखी, और सीता जी का विशेष प्रेम लख कर भगवान श्री रामचंद्र जी पुलकित हो गए अर्थात प्रसन्न हो गए। और गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघव उठाए धनु लीन्हा। भगवान श्री रामचंद्र जी ने गुरु जी को मन ही मन प्रणाम किया और अति लाघव उठाए धनु लीन्हा, और उन्होंने बड़ी फुर्ती के साथ धनुष को उठा लिया। और क्या हुआ, दमक्यो दामिनी जिमि जब लयऊ, पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊ। दमक्यो दामिनी जिमि जब लयऊ, जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने उस धनुष को हाथ में लिया तब वह धनुष किसके समान चमका, बिजली की तरह चमका। और पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊ, और फिर क्या हुआ कि आकाश में मंडल जैसा हो गया। आकाश में कैसा हो गया, मंडल जैसा हो गया। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब उठाड़े। भगवान श्री राम धनुष को लेते चढ़ाते और जोर से खींचते हैं, पर किसी ने नहीं लखा अर्थात किसी ने नहीं देखा। सबने श्री रामचंद्र जी को क्या देखा कि वह वहीं पर खड़े हुए हैं। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब उठाड़े। भगवान श्री रामचंद्र जी धनुष को हाथ में कब लेते हैं और कब उसे चढ़ाकर और कब उसे तोड़ देते हैं, यह कोई नहीं जान पाता। अर्थात जितने भी नगरवासी और जितने भी प्रजा वहां पर विराजमान है, बैठी हुई है, वह जान ही नहीं पाती कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने धनुष को कब लिया और कब उस पर डोरी चढ़ाई और कब उसको जो है क्या कर दिया, तोड़ने के लिए तैयार हो गए। लेकिन किसी ने यह सब कुछ नहीं देखा। काहू न लखा देख सब उठाड़े, अर्थात सबने जब देखा तो क्या देखा कि भगवान श्री रामचंद्र जी उसी तरह से खड़े हुए हैं। अर्थात भगवान श्री रामचंद्र जी को सबने उसी प्रकार से खड़े हुए देखा। और तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोन कठोरा। तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। और उसी क्षण उसी समय श्री रामचंद्र जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला। तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा, उसी समय भगवान श्री रामचंद्र जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला। और भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, और भयंकर कठोर ध्वनि से सब लोक भर गए। और जब धनुष टूटा तो इतनी विशाल कठोर ध्वनि हुई अर्थात इतनी भयंकर ध्वनि हुई कि सब लोग, तीनों लोक थर्रा उठे। तीनों लोक में उस धनुष की टूटने की गर्जना पहुंच गई। तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। तो इसकी व्याख्या आप कैसे लिखेंगे, राम बिलो के लोभ सब चित्र लिखे से देखी, चितैसीय कृपाय तन जानी बिकल विसेखी। इस तरह से आपको हेडिंग डालना है व्याख्या। और क्या हो जाएगी व्याख्या कि श्री राम जी ने सब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्र में हुए से देखकर फिर कृपा धाम श्री राम जी ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। देखी विपुल बिकल भय देही, निमिष विहात कलप शमते ही। देखी विपुल विकल भय देही, निमिष विहात कलप शमते ही।
तुलसीदास जी कहते हैं कि उन्होंने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा। किसने? भगवान श्री रामचंद्र जी ने जानकी जी को बहुत ही विकल अर्थात बहुत ही दुखी देखा और उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। सीता जी का एक क्षण किसके समान बीत रहा था? कल्प के समान बीत रहा था। त्रसित बारी बिन जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। त्रसित बारी बिन जो तनु त्यागा, कहने का अर्थ है कि यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर को छोड़ दे अर्थात मर जाए, यदि प्यासा आदमी पानी के बिना अर्थात प्यास के कारण शरीर को छोड़ दे अर्थात उसकी मृत्यु हो जाए, तो उसके मर जाने पर मुए करई का सुधा तड़ागा, उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। यदि व्यक्ति प्यासा है और प्यास के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है अर्थात उसे पानी नहीं मिलता, तो उसके लिए अमृत का तालाब बिल्कुल बेकार है। और अगली लाइन है जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी ही अच्छी लिखी हुई है, का बरसा सब कृषि सुखाने, समय चुके पुनि का पछिताने। का बरसा सब कृषि सुखाने, समय चुके पुनि का पछिताने। क्या हो जाएगी व्याख्या? कि सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा किस काम की। का बरसा सब कृषि सुखाने, जब सारी खेती सूख ही गई तो वर्षा किस काम की। और समय चुके पुनि का पछताने, और यदि समय बीत जाता है तब पछताने से कोई लाभ नहीं होता, अर्थात समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ। समय जब बीत चुका है तो पछताने से क्या लाभ, कोई फायदा नहीं है। और असजी अजानी जानकी देखी, प्रभु पुल के लखी प्रीति विसेखी। क्या हो जाएगी व्याख्या? अस जिया जानी अर्थात जी में ऐसा समझकर श्री रामचंद्र जी ने जानकी जी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम लख कर वह पुलकित हो गए। और जानकी जी का विशेष प्रेम देखकर वह पुलकित हो गए। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघव उठाए धनु लीन्हा। और भगवान श्री रामचंद्र जी ने क्या किया? गुरु जी को मन ही मन प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से उन्होंने धनुष को उठा लिया। बड़ी फुर्ती से उन्होंने किसको उठा लिया? धनुष को उठा लिया। और दम क्यों दामिनी जिमि जब लयऊ, पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊ। दम क्यों दामिनी जिमि जब लयऊ, पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊ। इसकी व्याख्या क्या हो जाएगी? कि उसी समय क्या हुआ कि जब उसे हाथ में भगवान श्री रामचंद्र जी ने लिया तब वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडल जैसा हो गया। जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने उस धनुष को अपने हाथों में लिया तब वह बिजली के समान चमका और फिर आकाश में मंडल जैसा हो गया। और फिर वह आकाश में किसके समान हो गया? मंडल के समान हो गया। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाढ़े। लेते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं लखा, सबने श्री रामचंद्र जी को क्या देखा? वहीं पर खड़े हुए देखा। और तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। और उसी समय भगवान श्री रामचंद्र जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला और भयंकर कठोर ध्वनि से सब लोक भर गए। भयंकर कठोर ध्वनि से सब लोक भर गए अर्थात सब जगह ध्वनि फैल गई। इसका काव्यगत सौंदर्य आप कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है काव्यगत सौंदर्य, और यहाँ पर धनुष भंग के समय का वर्णन किया गया है। इस दोहे और चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास जी ने धनुष भंग के समय का वर्णन किया है। और अगला बिंदु है भाषा। तो भाषा क्या हो जाएगी? अवधि भाषा हो जाएगी दिए गए पद्यांश की। और अगला बिंदु है रस। तो रस कौन सा है? यहाँ पर वीर रस है।
अगला बिंदु क्या है, छंद। तो यहाँ पर दोहा एवं चौपाई दोनों छंद हैं, क्योंकि पहला है दोहा और उसके बाद जो है चौपाइयाँ दी गई है। और अगला बिंदु है अलंकार। तो यहाँ पर अनुप्रास एवं अतिशयोक्ति अलंकार है। अनुप्रास एवं कौन सा अलंकार है, अतिशयोक्त अलंकार है। तो इस तरह से आप चैनल के साथ जुड़कर अपनी विधिवत तैयारी कर सकते हैं बोर्ड परीक्षा की। और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करते रहें और साथ ही साथ आप अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी करते रहें। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। जय हिंद।